नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। इसी बीच रुख करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का कल अनावरण होगा। दिसंबर में 5वीं बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। 21.5 टन गैस, 209 टन जैविक खाद इस दौरान ये प्लांट बनाएगा। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम योगी द्वारा की जाएगी। ऐरावत घाट, संगम नौज घाट का भी निरीक्षण करेंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम योगी ने 3 नए विश्वविद्यालय के निर्माण की जानकारी ली। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के निर्माण की भी जानकारी ली। मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय को लेकर यह बैठक की गई। कर्मचारियों की व्यवस्था संचालन के संबंध में समीक्षा की गई। साथ ही सीएम ने कुलपतियों से कहा कि निर्माण कार्य समय से हो, वहीं हर 15 दिन में कार्यों की समीक्षा की जाए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीएम योगी ने इस दौरान समीक्षा की। मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय को लेकर बैठक की गई। कर्मचारियों की व्यवस्था संचालन के संबंध में समीक्षा की गई। सीएम ने कुलपतियों से कहा कि निर्माण कार्य समय से हो, हर 15 दिन में कार्यों की समीक्षा की जाए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की है बड़ी खबर। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बैठक की। महाकुंभ 2025 में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। साथ ही ये कहा गया कि महाकुंभ से जुड़े कार्य शीघ्रता के साथ पूरे किए जाएं, क्योंकि अब समय कम बचा है। वार्डों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आपको बता दें सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित किए जाने की भी मांग इस दौरान उठाई गई। ये बड़ी और अहम जानकारी। महाकुंभ 2025 में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। महाकुंभ से जुड़े कार्य शीघ्रता के साथ पूरे हों, इस दौरान ये मांग उठी। साथ ही खराब स्ट्रीट लाइटों को सही कराया जाए। वहीं वार्डों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने लखनऊ से इस वक्त की है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। यूपी अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। इस दौरान अजय राय ने सीएम योगी को पत्र में शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रग्स की बिक्री को लेकर अवगत कराया। अजय राय ने घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री को लेकर अजय राय की ओर से जिक्र किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि निहायत शर्मनाक प्रदेश का नौजवान है, इसका सर्वाधिक शिकार हो रहा है। सीएम योगी से इस मामले पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रग्स की बिक्री हो रही है। साथ ही अजय राय ने इस दौरान त्वरित कार्रवाई की मांग की। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जहां सभी विभाग तेजी से काम कर रहे हैं, तो वहीं रेलवे ने भी अब अपनी तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता की। जहां महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र ओझा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी महाकुंभ को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुए हत्या का सफल अनावरण किया है। बता दें कि पुरानी रंजिश और पैसों के विवाद में बकरी चराने गए युवक की कुल्हाड़ी से हत्या की गई थी। इसी में चकिया कोतवाली टीम ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। आगामी महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। सरकार के साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। इसी बीच संगम के दशाश्वमेध घाट पर कलाकारों ने एक खूबसूरत सा सैंड आर्ट बनाया, जिसमें एक तरफ साधु संत और कुंभ को दर्शाया गया, वहीं इस भव्य महाकुंभ को लेकर साफ सफाई पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। महाकुंभ 2025 को भव्य दिव्य के साथ साथ सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए भी सरकार काम कर रही है और जहां युद्ध स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। जहां नए पक्का घाट दशाश्वमेध घाट बनाया गया है, जहां पर स्वच्छता का संदेश दिया गया है। स्वच्छ महाकुंभ, स्वच्छता सर्वधन स्वच्छता,
इस तरह के यहाँ पर श्लोक भी लिखे गए हैं और यहाँ पर एक तरफ साधु संतों को दर्शाया गया है सेंट आर्ट में, तो दूसरी तरफ स्वच्छता कर्मियों को यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि पिछले महाकुंभ 2019 में जब कुंभ हुआ था तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सफाई कर्मियों के पैर भी धोए थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आर्ट आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर बनाया गया है सेंट आर्ट, इसको किस तरह से ये भव्य दिव्य सेंट आर्ट फाइन आर्ट के छात्रों द्वारा बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है दशाश्वमेध घाट पर ये आकर्षण का केंद्र बना है, जहां लोग आ रहे हैं, इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर साधु संत भी तपस्या कर रहे हैं। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे महाकुंभ और स्वच्छता को लेकर कि किस तरह से वे यहाँ पर तपस्या भी कर रहे हैं और स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का संदेश दिया, आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे। सन 2025 में कुंभ लगने वाला भारतीय नागरिक के लिए शुभ भव्य रहेगा और साधु संतों के लिए स्नान का तीर्थ स्थान प्रयागराज है। तीर्थों में बड़ा प्रयागराज है। लेटे वाले हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद से कुंभ को स्वच्छता नगर पूर्वक की सफलता का आशीर्वाद देंगे बड़े हनुमान जी महाराज। प्रधानमंत्री जी को सत सत प्रणाम, जो कि भारत देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं साधु संतों के लिए, स्वच्छता के लिए ये घाट पक्का बनाया गया है, अब आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के तपस्या कर पा रहे हैं। कि ऐसा भव्य श्रृंगार तो कभी नहीं बना था कि इनके कलिकाल में भारत देश में सुंदर निखार लाए और साधु संतों के लिए रक्षा करते हैं और भव्य प्रयागराज का शोभा बढ़ाए हैं। ये सेंट आर्ट जो बनाया गया है सरकार के द्वारा, जो स्वच्छता का संदेश दिया गया है, इसको देख के आप क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं। बहुत बढ़िया भव्य बना है, बहुत बढ़िया। ऐसे कभी नहीं जाना जाता था कि बनेगा प्रयागराज तो में। काशी की तरह प्रयागराज में भी आप लोग तपस्या पक्के घाट पे कर पा हाँ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। आरामदेह है। ऐसा ही मुख्यमंत्री वो होना चाहिए भारत देश में, उत्तर प्रदेश का। तो देखिए साधु संतों का भी ये कहना है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए जो साधु संतों का ध्यान रखता है और स्वच्छता के लिए ये घाट पूरे पक्के बनाए जाते हैं और साथ ही जो संदेश दिया जाता है उससे साधु संतों में भी काफी उत्साह है और वे यहाँ पर बैठ के तपस्या कर पा रहे हैं और स्वच्छता का जो संदेश दिया जा रहा है उससे भी वे खुश हैं। और उनका कहना है कि साधु संतों का ही नहीं, तीर्थराज प्रयागराज और लेटे हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और महाकुंभ भव्य सुरक्षित और दिव्य होगा और साथ ही स्वच्छ भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए गोरखपुर रोडवेज में तैयारी चल रही है। इसी के चलते बसों में भगवा कलर किया जा रहा है। साथ ही उकेरी जा रही है संगम तट की अलौकिक छटा, जिससे श्रद्धालुओं को दूर से ही पता चल सके कि यह बस महाकुंभ के लिए विशेष है। इसी को लेकर देखिए गोरखपुर से जनता टीवी के संवाददाता सुभाष गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पूरी तैयारी जोरों पे कर रही है। आपको बताते चलें कि गोरखपुर में भी इसको लेकर सभी विभाग पूरी तरीके से सतर्क है, यानी कि रेलवे, गीता प्रेस, यहां तक कि परिवहन निगम में जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। आपको बताते चलें कि इस समय मैं मौजूद हूं परिवहन निगम के वर्कशॉप में और आप देखेंगे कि किस तरीके से बसों को पूरी तरीके से भगवामय किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कि भगवा कलर में किया जा रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पे लगभग 390 बस गोरखपुर से संचालित होने जा रहा है और गोरखपुर से परिक्षेत्र से लगभग 2300 बसें गुजरने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पे तैयारी हो रहा है। और भगवा कलर इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग महाकुंभ में जो श्रद्धालु हैं बाकायदे इन बसों को पहचान लें। और आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी बसों पे बाकायदे यहाँ पे एक पोस्टर चस्पा किया गया है। आप देखेंगे ये पोस्टर किस तरीके से उकेरा गया है कि महाकुंभ की पूरी यहाँ पे जो मकर संक्रांति को लेकर बाकायदे मौनी अमावस्या जो भी सारे कार्यक्रम है उसको यहाँ पे पूरा जो है उकेरा गया है और बस को पूरी तरीके से भगवामय करने की पूरी जो है कोशिश यहाँ पे की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है और लगातार यहाँ पे जो है कलर करने का काम चल रहा है और जल्द ही पूरी तरीके से ये जो भगवामय कलर हो कि जो चल रही है वो पूरी तरीके से जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रबंधक है, इस सेवा प्रबंधक है यहाँ पे मुकेश कुमार जी, उनसे बात करेंगे।
और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है। सर, पूरी तरीके से भगवामय हो रहा है, क्या कुछ है ये? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। ये आगामी कुंभ मेले की तैयारी चल रही है। 13 जनवरी शुरू होकर ये 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें हमें गोरखपुर परिक्षेत्र से 390 बसें का अलॉटमेंट हुआ है। इसके साथ साथ 2300 बसें पूरे परिक्षेत्र से, गोरखपुर परिक्षेत्र से कुंभ मेले के लिए चलाई जाएंगी। मुख्यतः ये द्वितीय चरण में 24 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच चलेगी। हमारा जो मेन शाही स्नान जो है वो 29 जनवरी को है, मौनी अमावस्या का स्नान। उसके लिए ये कहा गया, परिवहन निगम मुख्यालय से ये निर्देश प्राप्त हुआ है, जो भी हमारी गाड़ियां बसें हैं उनको एक सेम कलर स्कीम में, जो BS6 की जो नई बसें आ रही हैं उसी स्कीम में रखी जाएगी। उसके तहत ही हम लोग लगभग 250 बसों को इस कलर पैटर्न में 31 दिसंबर तक टारगेट था, उसको पूरा कर लिया है। और इसके साथ साथ पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसमें यह है कि यात्रियों को एक अच्छी यात्रा मिले, सुलभ और सुरक्षित यात्रा रहे, उसे उन्हें किसी तरह का कोई भी कष्ट ना हो। कितने यात्री लगभग इस महाकुंभ में जो है यात्रा कर सकेंगे, श्रद्धालु खास? तो हम लोग तो ये है कि इस बार हम लोग क्या 32 पॉइंट पे, जो गोरखपुर परिक्षेत्र के 32 मेला पॉइंट बनाए गए हैं, जो कि ग्रामीण अंचल के भी पॉइंट हैं। किसी की यात्रा में कोई दुविधा ना हो, कि ठंड का मौसम है, बुजुर्ग लोग यात्रा ज्यादा करते हैं, इसलिए हर कस्बे से बसें लगाई गई हैं। जब जो भी श्रद्धालु रहेंगे उनको पूरा ये परिवहन निगम ये विश्वास दिलाता है, उनको एक सुरक्षित यात्रा से एक कुंभ में स्नान कराने का वचनबद्ध है। वचनबद्ध है। क्या कहेंगे, ये भगवा कलर करने का खास निर्देश ऊपर से है या पूरी तरीके से हम देख रहे हैं? यहाँ पे आप देखेंगे सामने भी जो है भगवा कलर हो रहा है, आप हमारे पीछे भी 2 बसें हैं। ऐसे ही तमाम लगातार यहाँ पे काम चल रहा है, जो भगवा किया जा रहा है। क्या कुछ ऊपर से निर्देश ये है कि जो भी हमारी बसें रहे एक कलर पैटर्न में रहे। हमारे यहाँ जो भी लगभग 4000 नई बसें हैं, जो कि BS6 की नई बसें हैं, नए टेक्निक की बसें हैं, नए उसमें इलेक्ट्रॉनिक, पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, वो एक BS6 कलर पैटर्न में, भगवा कलर में है। इसलिए जो भी बसें अब वहां कुंभ में जाए वो भगवा कलर में हो, किसी यात्री को कोई दुविधा ना हो कि कलर डिफरेंस होने में आदमी मजा कि ये बस वही बस है। इसलिए यात्रियों की सुविधा के अनुसार ही एक कलर पैटर्न का डिसाइड किया गया है कि पूरा कलर भगवा कलर में कर दिया जाए। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से बताया गया कि भगवा जो कलर हो रहा है उसका मेन उद्देश्य है कि जो श्रद्धालु हैं, यानी कि अन्य जिलों से जो आएंगे और यहाँ से जाएंगे, जो वहाँ पे इंतजार करेंगे, उनको कहीं से दुविधा ना हो कि डिफरेंट कलर रहेगा तो दुविधा में रहेंगे कि ये महाकुंभ वाला बस है। तो कहीं ना कहीं इसको गेरुआ करने का पूरा उद्देश्य यही है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और आसानी से वो महाकुंभ पर्व में जो है जा सके। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रशासन की ओर से कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। साथ ही क्षेत्रीय लोगों को महाकुंभ को भव्य बनाने में भी अपना सहयोग दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों के तहत यमुना नदी के घाटों पर अस्थायी रास्ते बनाए जा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इन रास्तों को रेत से भरी बोरियां रखकर बनाया जा रहा है। ये रास्ते नावों तक श्रद्धालुओं के लिए आसान आवाजाही में मददगार होंगे, साथ ही स्नान के लिए घाटों तक पहुंचाने के लिए भी सहायक होंगे। यहाँ ये सामने आपकी जेटी बन रही है, आपके जस्ट पीछे जेटी जमुना जी में बन रही है। जेटी बन के जब तैयार हो जाएगी, पटरे लग जाएंगे, तो वहाँ से करीब 30 मीटर ऊपर तक ये बोरी की सीढ़ी बनेगी। इसी सीढ़ी से यात्री नीचे जाएंगे, वहाँ से जो है नाव पकड़ के संगम जाएंगे, अक्षयवट जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा, सरस्वती जाएंगे, वो घूमेंगे टहलेंगे, फिर उसी जेटी से वापस चले जाएंगे। करीब 10 से 15 हज़ार हम लोग भर के रखते हैं। जैसे बीच बीच में जो लगी 8-10 हज़ार जो लगी, उसके बाद रखे रहते हैं, तो बीच बीच में जो है पलटना पड़ता है, कट जाती है, बालू की वजह से चलते चलते कट जाती है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में शुरू होने वाला है। इस महा आयोजन में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर।
आगरा में शीतलहर के चलते स्कूलों में अवकाश, कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों में पड़ी छुट्टियां। बीएसए ने 14 जनवरी तक की छुट्टी घोषित। बाराबंकी में दरोगा की दबंगई आई सामने, पीड़ित को गाली देते हुए दरोगा का ऑडियो हुआ वायरल। मामले में पुलिस विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई। बुलंदशहर में नए साल को लेकर सीमाओं पर बढ़ाई गई वाहन चेकिंग। नववर्ष के दौरान सामने आने वाले ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों के मद्देनजर की गई वाहनों की कड़ी जांच। सुल्तानपुर में हैरान करने वाला मामला है सामने, जंजीर से बांधा गया मंदबुद्धि युवक, आसपास के लोगों ने नहीं खोला जंजीर। मुजफ्फरनगर में नए साल पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने हुड़दंगियों के लिए गठित की अलग से स्क्वाड टीम। नए साल की पार्टी करने के लिए भी लेनी होगी अनुमति। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 50 लाख का गांजा बरामद। भदोही में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, शीतलहर के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। भदोही में झोला छाप डॉक्टरों पर सीएमओ की सख्त कार्रवाई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 178 झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। इस दौरान झोला छाप डॉक्टरों में मचा हड़कंप। महोबा में खेत में सिंचाई कर रहे वृद्ध किसान की ठंड लगने से मौत, परिजनों में पसरा मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। संभल पहुंचे यूपी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव साथ में रहे मौजूद। संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। महोबा में जय जवान जय किसान एसोसिएशन के सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने एसडीएम को सौंपा राष्ट्रपति को 12 सूत्रीय मांगों का संबंधित ज्ञापन। हाथरस में 14 जनवरी तक सभी नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालय में अवकाश घोषित, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।